एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो विद फिगर एक सॉल्व करना है हमें। और विद फिगर कैसे सॉल्व करना है, देखो क्वेश्चन वो बोल रहा है एक गिवन फिगर है, ये हमें गिवन है फिगर, ठीक है। एक गिवन फिगर है, उसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब मैं पहले अगर इतना ही क्वेश्चन को फॉर्म करूं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जब मैं दो एंगल को प्लस करूंगी, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दूंगी तो मेरा वो 180 डिग्री आ जाएगा। ये मेरे सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है, ये तो हमें गिवन फिगर में बता रखा है, अगर वो बोल रहा है एंगल 1 जो है डिक्रीज कर दूं, एंगल 1 जो है वो बोल रहा है डिक्रीज कर दूं। देखिए अभी आपकी फिगर में ये है 1 और 2। अब वो बोल रहा है इस एंगल को, ये जो एंगल है ना, इस एंगल को मैं डिक्रीज कर दूं, मतलब कम करना शुरू कर दूं। सब इस एंगल को मैं कम कर दूं, ये 1 बन जाए और ये 2 बन जाए, डिक्रीज कर दूं। डिक्रीज किया, ये डिक्रीज्ड एंगल 1, एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया, मतलब एंगल 1 को डिक्रीज कर दिया। तो वो बोल रहा है कि क्या चेंजेस आएंगे एंगल 2 के अंदर, ठीक है, so that both the angles still remain supplement। वो कह रहा है कि इतना चेंज करो, इसको इतना नीचे ले आओ कि दोनों को प्लस करने पर भी ना 180 डिग्री आए, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल रहना चाहिए, वो कह रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा कैसे होगा, देखो if angle 1 is डिक्रीज्ड बाय सम डिग्री, वो कितनी डिग्री है वो नहीं बताया उसने, तो उसने बोला कुछ डिग्री अगर मैं एंगल 1 को जो है कुछ डिग्री में डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है, एंगल 1 को अगर मैं कुछ डिग्री डिक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, देन एंगल 2 बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखो एंगल 2 बड़ा हो जाएगा ना, एंगल 2 विल इंक्रीज, एंगल 2 विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड, वो भी एंगल बड़ा हो जाएगा। अगर एंगल 2 कम होता जाएगा तो एंगल 2 बढ़ता जाएगा उतनी ही डिग्री, बाय द सेम डिग्री। अगर यहाँ पर 3 डिग्री कम हुआ है तो इसमें 3 डिग्री प्लस हो जाएगा, बाय द सेम डिग्री, सो दैट द टू एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। जितना जितना डिग्री आप कम करते जाओगे दूसरा एंगल उतना उतना डिग्री बढ़ता जाएगा और तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल में आता जाएगा। चलिए 7th क्लास, अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है अगेन कुछ पार्ट्स में दे रखा है वो, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री हो गया, ठीक है, याद रखना। क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों एक्यूट हो जाएं, दोनों एब्ट्यूज हो जाएं, ऑब्ट्यूज हो जाएं, या दोनों राइट हो जाएं। तो एक्यूट एंगल मैंने आपको इंट्रो में बताया था, अगर आपको याद हो, इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि जो एक्यूट एंगल होते हैं 0 से 89 डिग्री तक होते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं मोर देन 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये लिख देती हूँ मैं, लेस देन 90 डिग्री होता है, ये मोर देन 90 डिग्री होता है, और राइट एंगल तो होता ही 90 डिग्री है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले इंट्रो में ये चीज़ें क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो अब देखो आप, वो बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे दो एंगल्स जो हैं इनको अगर हम प्लस करें तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बनता है या नहीं बनता। चलिए देखते हैं हम। अब इसमें क्या है, एक्यूट एंगल, पहले तो फर्स्ट पार्ट करेंगे एक्यूट एंगल का। एक्यूट एंगल में वो बोल रहा है दो एक्यूट एंगल को प्लस करेंगे, मतलब एक्यूट एंगल प्लस एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल प्लस एक्यूट एंगल, तो हमें 180 डिग्री कैसे देगा। देखो
दो एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है। अगर दो सपोज ये 35 डिग्री होगा और ये 35 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या हमें 180 डिग्री दे देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। आप किसी भी दो लेस देन मतलब 90 से कम वाले एंगल को कोई भी दो प्लस करो, आपको देगा? नहीं देगा। तो द टू, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है, द टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 180 डिग्री लिख लेना, कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। दो एक्यूट एंगल को हम प्लस करके 180 डिग्री आंसर नहीं ला सकते, ठीक है। अब आप देखो सेकंड में ऑब्ट्यूज एंगल। अब वो बोल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल में देखो, तो अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल आप प्लस करो, दो ऑब्ट्यूज एंगल कितने भी हो सकते हैं, वो ऑब्ट्यूज एंगल प्लस ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ भी इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल में मोर देन 90 डिग्री होता है ना, अगर मैं 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री कर लेती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा? 182 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये भी मेरा सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए ही 180 डिग्री, तो ये सारे 180 डिग्री से बड़े आएंगे, इसलिए ये नहीं हो सकते। इसलिए मैं यहां भी यही लिखूंगी, द टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ठीक है। थर्ड पार्ट जो है मेरा वो है राइट एंगल। राइट एंगल, हाँ जी, राइट एंगल और राइट एंगल को मैं प्लस करूंगी क्योंकि राइट एंगल होता ही 90 डिग्री है। राइट एंगल प्लस राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो द टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, द टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दो राइट एंगल्स को हम प्लस करें तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं। इसमें हमें सिर्फ यही बताना था कि वो एंगल्स जो हैं, दो एक्यूट एंगल को लो या दो ऑब्ट्यूज एंगल को दो या दो राइट एंगल्स को अगर हम प्लस करें वो सप्लीमेंट बनाते हैं या नहीं बनाते, तो उसी को ही हमने प्रूफ करके बताया है। हाँ जी, 7th क्लास। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक एंगल है जो ग्रेटर देन 45 डिग्री है। एक एंगल है जो ग्रेटर देन 45 डिग्री है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है। इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री को मिलाकर होगा या इक्वल टू 45 डिग्री को मिलाकर होगा या लेस देन 45 डिग्री को मिलाकर होगा। ठीक है। तो गिवन है हमें, गिवन एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल जो है हमें दे रखा है बड़ा 45 डिग्री से। ठीक। अब वो बोल रहा है जो हमें निकालना है, लेट द गिवन एंगल बी x डिग्री। x डिग्री मान लो जो हमें निकालना है। तो जो अगर x डिग्री जो है 45 से बड़ा है, ठीक है, तो इसमें आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री मानेंगे। तो अगर 90 में से हम x डिग्री को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो अगर 90 में से वो छोटा माइनस कर देंगे हम, तो हमारा 45 के इक्वल आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 द रिक्वायर्ड एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल होगा ना वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि उसमें हम 45 से बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 45 से बड़ा एंगल लेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएगा। 90 डिग्री चाहिए हमें, तो
45 के जितना होना चाहिए, इसलिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री बन जाएगा। क्लास 7th, आई होप आपने एक्सरसाइज 5.1 के 8 क्वेश्चन कर लिए होंगे और इंट्रो के साथ, इंट्रो जो था वो नोटबुक में भी करना था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अगर आपने इंट्रो अच्छी तरह देखा हो तो अब इंट्रो के बेस पे ही क्वेश्चन आएंगे 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में वो बोल रहा है, एक फिगर दे रखी है ये, इसमें एंगल 1, 2, 3, 4 और 5 दे रखे हैं और इसमें ये पूछ रहा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है। तो अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी तो एडजेसेंट एंगल के अंदर हमें ऐसे चाहिए था, एक कॉमन आर्म चाहिए थी हमें, है ना, ऐसे ही था ना, कॉमन आर्म चाहिए थी, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, दोनों में ये जो आर्म आएगी वो कॉमन आएगी। तो हाँ जी, इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो हम यस भी लिख सकते हैं और एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं। तो हम यस में ही खत्म कर देते हैं। पार्ट 2 है एंगल AOC। AOC मतलब ये वाला एंगल AOC, ये वाला जो एंगल है एंगल AOC, ये 1 बना रहा है। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOE, AOE, तो आप देखो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये भी एंगल जो है एडजेसेंट AOC जो है एंगल एडजेसेंट AOE जो है नहीं बना रहा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो AOC जो है वो AOE नहीं बना रहा, क्योंकि एंगल AOC और एंगल AOE, मैं अगर बोलती AOC, एंगल AOC और COE बोलती, एंगल COE बोलती, तो वो एडजेसेंट एंगल हो जाता। लेकिन AOC और AOE जो है एडजेसेंट एंगल नहीं बना रहा, तो इसमें आएगा नो, इसमें आएगा नो आंसर। और नो के साथ हम लिख देंगे OC एंड OE डू नॉट लाई, नो, OC and OE do not lie on either side of common arm। ये कॉमन आर्म नहीं है, ये वाली कॉमन आर्म नहीं बना रहा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है COE, COE ये वाली COE और EOD, EOD, EOD ये वाली। ठीक है, COE और EOD ये वाली जो है वो लीनियर पेयर बना रहा है। तो हाँ जी, वो लीनियर पेयर बना रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखो स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर 180 डिग्री एंगल बनता है। तो यस आएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट है RBOD। अब देखो यहाँ पर BOD, BOD ये वाला BOD, BOD, BOD और DOA, DOA, DOA इधर वाला। ठीक है, ये जो है वो बोल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हाँ जी, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि ये एक लीनियर लाइन बना रही है जो 180 डिग्री की एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हाँ जी यस, ये एंगल सप्लीमेंट्री है। अब वो बोल रहा है एंगल 1, यहाँ पर देखो एंगल 1 जो है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 4 के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है या नहीं। एंगल 1 एंगल 4 के ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, और लास्ट पार्ट है व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल E5। एंगल 5 के ऑपोजिट एंगल कौन सा है। अब आप एक चीज देखो, ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो मतलब ये दोनों एंगल जो है इसके ऑपोजिट आएगा। तो हम लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 के इक्वल है एंगल 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है।
आपको प्रॉपर फिगर ड्रॉ करनी है, इसी तरह से क्वेश्चंस लिखने हैं और इसी तरह से ही आपको आंसर्स करने हैं। बिना फिगर बनाए, बिना क्वेश्चन लिखे, बिना आंसर लिखे कोई सॉल्व नहीं करेगा, और फिगर जो है प्रॉपर आप पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे। हाँ जी 7th क्लास, अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 में है इंडिकेट। इसमें भी एक फिगर दे रखी है, और फिगर देने के बाद वो बोल रहे हैं कि इंडिकेट पेयर ऑफ एंगल्स बतानी है हमें। इसमें बताना है कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल्स बना रही हैं, ठीक है। तो इसमें बताने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर को देखेंगे और इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का बनाना है और इसमें पेयर बनाने हैं लीनियर पेयर के। तो लीनियर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हम देखेंगे। मैंने आपको समझाया था कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं ऐसे वाले, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होती हैं। तो अगर हम देखें इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के पेयर बनाते हैं तो कौन कौन से बनते हैं, एंगल वन, ये देखो आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो है इतना ही पार्ट एंगल का यहाँ एंगल 4 के आ रहा है, तो हम लिखेंगे एंगल, आंसर में लिखेंगे हम एंगल 1 एंड एंगल 4, ठीक है, आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और सेकंड पार्ट हम इसका पेयर जो बनाएंगे, अब आप देखो ये एंगल 5 जो है, ये 5 जो है इस पूरे के, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इस पूरे हिस्से के इक्वल आ रहा है, तो 2 + 3 के, तो एंगल 5 एंड एंगल 2 + एंगल 3 आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये पेयर एक बन गया। अब नेक्स्ट पेयर देखते हैं, हम लीनियर पेयर का बनाना है। तो लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था कि लीनियर पेयर वो होता है जो 180 डिग्री का लाइन बनाता है, ऐसे करके, ऐसे, है ना। तो ये लीनियर पेयर हो गया, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स 180 डिग्री के बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5। आप इस इधर से देखो यहाँ पर फिगर में, तो आप देखो ये सीधी सीधी लाइन बन रही है लीनियर पेयर की, और एंगल 1 और एंगल 5 जो है लीनियर पेयर बना रहा है। तो पहला तो हो गया हमारा एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर, ठीक है। और सेकंड पेयर अगर आप देखोगे तो सेकंड पेयर में, अब इधर से देखो आप, यहाँ से ये सीधी लाइन बन रही है, ये एंगल 4 और एंगल 5 जो है लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर। तो यहाँ पर मैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। प्रॉपर फिगर बनाओगे पेंसिल और स्केल के साथ, प्रॉपर क्वेश्चन लिखोगे, प्रॉपर आंसर लिखोगे, कोई भी रफ डायग्राम मत बनाना, ठीक है।